बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद नामरी। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं सखर सिंध में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार चाचड़ साहब। आप डेवलपमेंट ऑफिसर कोका कोला कंपनी हैं। अगर हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करें तो आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और इस स्टेज पे आप पहुँचे हैं। बहुत मेहनत करके आप स्टेज पर पहुँचे हैं। तो आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके सखर में। हमें भी बहुत खुशी हुई। जनाब, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? बड़ी मेहरबानी जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतने दूर से और सिंध की तरफ अपना सफ़र गामज़न किया। बिल्कुल जिस तरह आपने स्टार्ट में ही बात की कि तालीम एक बड़ी चीज़ है जो बिल्कुल आपको आपकी पूरी कौम को जो है एक कामयाबी की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। स्टार्ट करते हैं जिस सवाल से आपने मुझे मुतारिफ़ करवाया। जी असल में तालीम जो है ना, मैंने अपने आबाई गांव जो है खमीसो चाचड़ के गांव से स्टार्ट की और ये तालीमी सफ़र बहुत दुश्वार था। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में तालीम को उस वक्त समझें कि कोई अहमियत नहीं थी। नहीं थी। हाँ, ठीक है। वो इसलिए कि वहाँ पे इसलिए अच्छा। उस तालीम की अहमियत नहीं थी कि लोग समझते थे कि तालीम हासिल करना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तालीम में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। तो उस वक्त मेरे अब्बू के पास और कुछ नहीं था हमें देने के लिए, ना ज़मीन थी, ना जायदाद थी, ना कोई कारोबार था। अच्छा। तो अब्बू ने हमें ये एक तोहफ़ा दिया तालीम का कि मैं आपको ये एक तोहफ़ा दे सकता हूँ जो आपको हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कभी काम आए। तो उस वक्त अब्बू यानी हमारे जो हालात थे तो उस वक्त गुर्बत थी, तो अब्बू साथ में एक छोटा सा कारोबार भी करते थे कुल्फ़ियों का, तो हम उनके साथ फिर कुल्फ़ियों में भी हाथ बटाया करते थे। अच्छा। तो इसके साथ साथ फिर मैंने जो तालीम स्टार्ट की वो उसी गांव से, फिर गांव से जो है शहर की तरफ जो है मैंने 6ठी क्लास जो है वो कमो शहीद सिटी में पास की। ठीक है। उसके बाद जो है मैं डेहरकी में एक TCF स्कूल था। ठीक है। वहाँ पे मैंने सुना कि बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, तो अच्छा। मैंने फिर अपना सफ़र उस तरफ थोड़ा जो है डाइवर्ट किया। ठीक है। और मैंने भाई से मशवरा किया, तो भाई ने वहाँ से मालूमात ली, तो फिर उन्होंने मेरा ही वहाँ पे एक दिन जो है टेस्ट के लिए लेकर गए। ठीक है। और टेस्ट हुआ। फिर टेस्ट में उस वक्त तालीम का मयार ये था हमारे उस एरिया का जी कि आप एक छोटे से सेल, बायोलॉजिकल सेल की जो डेफिनेशन है, मैं 6ठी 7वीं क्लास में था कि वो भी मुझे नहीं आती, जो कि आज मैं समझता हूँ पहली क्लास के बच्चे को आती है। बिल्कुल। तो मेरी दुआ थी, मैंने अल्लाह से दुआ की कि इस स्कूल में जिसका मयार, तालीमी मयार और माहौल बहुत अच्छा था, जी मैं बहुत यानी उससे इम्प्रेस हुआ। ठीक है। मैंने कहा इस जो है इस माहौल या इस स्कूल में मेरी एडमिशन हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मेरी एडमिशन हुई और अच्छा। मैंने बहुत ही अच्छे नंबरों से वहाँ से मैट्रिक अपना पास किया। अच्छा। और फिर इसी तरह मैं फ़र्स्ट ईयर इंटर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर माथेलो वहाँ से कंप्लीट किया। ठीक है। फिर कहते हैं कि आपके पास जब यानी कोई डायरेक्शन ना हो ना, जी जी फिर चारों तरफ आपकी डायरेक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही तो उस वक्त मुझे फिर यानी कहीं कोई डायरेक्शन नहीं थी, तो मैं फिर निकल गया दोस्तों की पैरवी करते हुए कराची। अच्छा। ठीक है। वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि मैं CA कर रहा हूँ, तो मैंने कहा यार चलो मैं भी CA कर लेता हूँ। हालांकि मुझे कोई इल्म नहीं था कि CA क्या है, कितनी मेहनत है। बिल्कुल। और 6 महीने मैंने वहाँ पे पढ़ा
अच्छा। और उसमें 6 महीने का खर्चा जो है, कुछ स्टेपेंड था मेरे पास, कुछ घर से पैसे आते थे। अच्छा। तो वो 6 महीने मैंने बड़ी मेहनत की, ठीक है। लेकिन मजबूरन 6 महीने के बाद मुझे वापस आना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकता। हाँ। रहने सहने के किसी चीज़ के पैसे नहीं थे। अच्छा। मैं वापस आ गया अच्छा। और वापस आके फिर मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि ऐसा करें, मुझे कोई छोटी सी दुकान ही ओपन करके दे दें ताकि मैं घर के थोड़ा बहुत बोझ उठा सकूं। ठीक है। तो एक छोटी सी दुकान ओपन की, जिस तरह नहीं ये समझे पान शॉप होती, इस तरह छोटी सी दुकान थी। वहाँ पे मेहनत की। अच्छा। लेकिन वो जो लगन थी ना स्टडी की, बिल्कुल। पढ़ाई की कि आगे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आगे जी। जाऊँ। जी। तो उस वक्त समझें कि मैं अपनी वो छोटी सी दुकान भी चला रहा था और साथ में तालीम के साथ टच में था। ठीक है। फिर एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम आता है जो कि अभी तक चलता है, सखर IBA का अच्छा। टैलेंट हंट प्रोग्राम। ठीक है। मैंने उसमें ना, मुझे दोस्त वहाँ पे था एक मेरा, अच्छा। ज़हीर अहमद गोरी साहब, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये प्रोग्राम आया हुआ है, मैं इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है। आगे टेस्ट आपने पास करना है, मैं आपकी जो है ना इस सफ़र में मदद कर देता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें उन्होंने हेल्प की और तकरीबन पूरी सिंध से 6-7 हज़ार बच्चे थे। उसमें से 500 बच्चों ने सिलेक्ट होना था। अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र भी तय हुआ और मैं उन 500 बच्चों में था जिन्होंने टेस्ट पास किया। माशाल्लाह। फिर एक सफ़र था कि 3 महीने के लिए आपको रखा जाएगा और 3 महीनों में अगर आपकी परफॉर्मेंस या आपकी कारकर्दगी रिज़ल्ट्स अच्छे हुए तो आपको हम मज़ीद पढ़ने का मौका देंगे। अच्छा। आगे आपको मज़ीद जो है आपकी सपोर्ट की जा सकती है। अच्छा। तो उसमें मैंने मेहनत की, रात दिन एक कर दिया और मैंने वो 3 महीने का सफ़र भी कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट से पास किया। और फिर मुझे ऑफ़र किया गया कि आप अब BBA के साथ अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। उस वक्त मेरी ज़िंदगी में एक अचानक से यू टर्न आ गया। अच्छा। वो ये था कि मेरा एक भाई था, अच्छा। गुलनवाज, वो मेरे साथ होता था, हर वक्त मुझे सपोर्ट करता था, एक मोरल सपोर्ट देता था कि पढ़ो, मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा। कभी कभी पैसे भिजवाता था। तो उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। अच्छा। और बहुत ही सेटबैक था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आते थे तो मैं अपनी तालीम कंटिन्यू कर सक रहा था। सही हो गया। तो उस वक्त फिर मेरे दोस्तों ने एक फ़र्ज़ निभाया और मेरे पास आए, मेरे अब्बू के पास आए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जुल्फ़कार अब यहाँ से निकल चुका है, उसकी जो है ना उसको वापस ना लाएं, जी। उसकी मदद करें। तो अब्बू ने कहा कि मेरे पास इतनी जो है ना वसअत नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। अच्छा। तो उन दोस्तों ने मुझे कहा कि हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको सपोर्ट करेंगे, आप सिर्फ इस सफ़र पे रहें। ठीक है। तो उन दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन दोस्तों ने मुझे इस सफ़र में वो 3-4 महीने मुझे जो एक स्टार्ट दिया, उसमें मैं बहुत आगे निकल गया और मुझे फिर वहाँ से एक USAID का स्कॉलरशिप मिला। अच्छा। ठीक है। USAID की स्कॉलरशिप से जो है ना मेरी तकरीबन जो भी अखराजात थे तालीम के वो पूरे हो गए और मैं एक मुझे अंदर से एक मोटिवेशन मिली कि मुझे अब कोई चीज़ रोक नहीं सकती कि मैं तालीम के सफ़र से पीछे मुड़ सकूं। तो फिर मैंने मेहनत की और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं उसी यूनिवर्सिटी का, अच्छा, स्टूडेंट बॉडी का, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे इलेक्शन में जितवाया। अच्छा। और मैं स्टूडेंट बॉडी का वाइस प्रेसिडेंट बना और उस बॉडी को मैंने 1 साल के लीड किया, 1 साल के लिए। उस दौरान अल्लाह ने मुझे ऐसे ऐसे मौके दिए कि मैं दुनिया के कई सफ़र के लिए निकला। अच्छा। और कई ट्रेनिंग्स अटेंड की और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला। तो इस दौरान ना आप समझते हैं कि जब एक बंदा ये सारी चीज़ें मिल रही होती हो ना तो उसको बाकी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे जो है ना एक था कि नहीं, ये जितना कुछ भी हो रहा है ये सारी एक मोटिवेशन क्रिएट हो रही है, एक
इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है मेरे इलाके के लिए, क्योंकि मेरे इलाके में तालीम की कोई इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन उनको इसकी अहमियत बतानी है। अगर मैं यहाँ से पाकिस्तान से ट्रैवल करके किसी कंट्री में जा रहा हूँ तालीम की निस्बत से, तालीम के हवाले से, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, वो अपने को बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो समझें कि ये एक बहुत ही कठिन सफ़र आखिर में एक बहुत ही सबक आमेज़ सफ़र बना मेरे लिए। तो मैं समझता हूँ कि जब आप आगे बढ़ना चाहें तो आपके लिए कोई रुकावट ऐसी नहीं बन सकती। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपके अंदर जस्तजू होनी चाहिए। ठीक। आपने फॉरेन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा विज़िट किया, किस किस कंट्री में आप गए और उनके कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को आप किस तरह कंपैरिजन करेंगे, किस तरह देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 3-4 कंट्रीज़ विज़िट किए हैं। ठीक है। इसमें यूएई के हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो उसमें जो एक नॉर्वे का सफ़र था मेरा, अच्छा। वो बहुत सबक आमेज़ था। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको सुनाना चाहूँ कि उनकी सिंसियरिटी अपने मुल्क के साथ कैसी थी। ठीक है। वहाँ पे एक मोबाइल मिलता था, अच्छा। आईफोन न्यूली लॉन्च हुआ था उस वक्त, नया मॉडल। ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट की दोस्त उधर जो सिटीज़न था, मैंने कहा ये आईफोन मुझे लेके दें क्योंकि आपको सस्ता पड़ेगा, मुझे महंगा मिल रहा है। ठीक है। तो वो दोस्त मुझे ये लफ्ज़ कहता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मेरे लिए है, मैं आपके लिए अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अच्छा। तो मैं उस वक्त हैरान रह गया कि मैंने कहा हम तो कितना कुछ कर जाते हैं लेकिन मुल्क का कभी नहीं सोचते। ये एक फ़ोन की खातिर यानी इसने ये लफ्ज़ कहें, तो ये एक सिंसियरिटी, एक सबक आमेज़ था कि बिल्कुल आपको कभी सोचना पड़ता है। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी का मतमय नज़र क्या है? जी मेरी ज़िंदगी में मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि मेरे अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक, मैं खुद को आगे बढ़ाऊँ, वो मेरी तालीम, मेरी ग्रूमिंग, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। और उसके साथ जो दूसरा मेरा नज़रिया है वो ये है कि मैं इस जो मेरा अपना इंडिविजुअल एक गोल है, उसके साथ साथ मैं अपने एरिया, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करता जाऊं, ताकि उनके लिए ये जो सफ़र था जो मैं समझता हूँ मेरे लिए कठिन था, तो उनके लिए, पाकिस्तानी लोगों के लिए या मेरी कम्युनिटी के लिए ये सफ़र इतना मुश्किल ना हो। ठीक। तो इस सफ़र में मैं उनका एक हामी बनना चाहता हूँ। ठीक। माशाल्लाह आपकी प्रोफेशनल लाइफ और तालीमी सिलसिले को मैंने देखा, सुना भी। तो आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी को किस ज़ाविये से देखते हैं आप? देखिए, कामयाबी एक आपका गोल है, आपने अचीव कर लिया, ये कामयाबी है। लेकिन उस कामयाबी को एक अलग मकसद होता है। देखें, कामयाबी मेरे लिए कामयाबी जो है वो मेरी कौम की कामयाबी, मेरे इलाके की कामयाबी है। बिल्कुल। मैं अकेला निकला तो कोई मेरी कामयाबी नहीं, मैं पूरे एक हुजूम के साथ निकलूं तो ये मेरी कामयाबी है। तो कामयाबी का हर किसी का एक अलग प्रिज्म होता है, हर किसी का अलग स्कोप होता है। तो मेरा जो कामयाबी का मकसद है कि मैं अगर कामयाब हूँ तो पूरे हुजूम के साथ। ठीक। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने जॉब का सोचा, आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, तो जॉब करने की वजह? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ बिल्कुल, लेकिन जब आपके पास इतनी जो है वुसअत ना हो, रिसोर्सेज ना हो, बिल्कुल, तो फिर आप उस वक्त दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट जो है ना चूज़ करते हैं, ताकि फिर आखिरी मकसद यही होता है कि मैंने करना है, कारोबार करना है। तो उसके लिए हो सकता है वो मैं लेट करूं थोड़ा, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा, अल्लाह कारोबार भी नसीब करेगा। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि कारोबार हो और आपके साथ लोगों का एक जो है रिस्क बने, तो इससे बड़ी खुशी की चीज़ कोई नहीं है। ठीक। आप कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं और कंपनी का नाम भी बताइएगा? जी मैं तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए कोका कोला कंपनी के साथ मुंसलिक हूँ, और ये सफ़र बहुत एक खुश आइंद है।
और बहुत ही अच्छा सफ़र गुजर रहा है, तभी इतना सफ़र जो है इस कंपनी के साथ मेरा गुजरा। ठीक। माशाल्लाह आपने ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल की है। सिंध धरती आपको सलाम पेश करती है जिसने आप जैसे हीरे को पैदा किया। तो सिंध के लोगों के लिए आप क्या क्या मैसेज है, किस तरह मोटिवेशन देना चाहेंगे? देखें, ये अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक का। देखिए, मेरे जैसे हीरे आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही हीरा सिंध से निकला हूँ, हीरे बहुत मिलेंगे आपको। बिल्कुल। सिर्फ तराशने की देर है, सिर्फ उनको निकालने की देर है, मौका देने की देर है। ऐसा ही है। तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे दोस्त हैं जो मुंतज़िर हैं इस बात के कि उनको मौका मिले, जी। तो वो मौके के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, मौका कितना भी आप मौका मिले ना आपको, वो आपके हाथ में नहीं आता जब आपके साथ आपका नसीब और आपकी जो है ना माँ बाप की दुआएं साथ ना। ठीक। मैंने यकीन माने नसीब को बदल दे देखा माँ बाप की दुआओं के साथ। ऐसे भी दिन थे मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं बिल्कुल। तो आप कभी पीछे नहीं हट सकते। ठीक। तो मेरे उन दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के लिए यही मैसेज है कि वो कभी जुस्तजू से पीछे ना हटें। वो जो उनका मिशन है उसको कभी वो परेशान ना हो। ठीक। ये सफ़र बहुत आसान है, ठीक। लेकिन मेहनत ज़रूर है। ठीक। जनाब, आपने तो अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली और प्रोफेशनल आप जॉब भी कर रहे हैं, तो आपने अपने इलाके के लोगों के लिए कोई प्लान किया, कुछ सोचा, कुछ उनके लिए इक़दामात किए? जी, यही सवाल जो है मैं समझता हूँ कि इलाका, देखें, मैंने अगर वही एक बात की ना कि मैं अगर कामयाब हुआ तो हुजूम के साथ हुआ, अगर हुजूम साथ नहीं तो मेरी कामयाबी नहीं। बिल्कुल मैंने जो है जैसे ही अपनी तालीम पूरी की तो तालीम के बाद मेरा एक ख्वाहिश थी कि जिस TCF स्कूल के लिए मैं तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर जाया करता था, अच्छा। और वही जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करके TCF स्कूल मैंने अपने गांव में जो है ना अपना वो स्कूल बनवाया। अच्छा। ताकि वो बच्चे, उनको इतना दूर ना जाना पड़े इस सफ़र के लिए, उनको तालीम जो है उनके घर तक पहुँचे मिले। ठीक। तो इसके साथ साथ मेरा और भी काम होता है कि कोई ऐसा बच्चा जिसको तालीम में कहीं कोई परेशानी है, कहीं उसको कोई पैसों की कमी है, कहीं फ़ीस पे नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके, इस ज़ात से जितना हो सके, तो मैं ज़रूर उनकी मदद करता हूँ। और ऐसे भी हैं, एक बच्चा मैं आपको कोट करना चाह रहा हूँ, कराची में था। अच्छा। वो एक स्टोरी भी मैं आपसे शेयर करूँगा, अपनी स्टोरी जिससे उसने मेरी मुलाकात हुई उनसे। अच्छा। तो वो बच्चा भी मेरी तरह एक शॉप पे था, पान शॉप पे। अच्छा। उसकी कॉल आती है, मुझे कहता है कि यार मैं भी ना आपकी तरह पढ़ना चाहता हूँ और निकलना चाहता हूँ। अच्छा। और मेरी मदद के लिए मुझे थोड़ी जो है सपोर्ट चाहिए। और मैंने एक दोस्त को यानी सोशल सर्कल से उनको कहा कि हम इस बच्चे की मदद करेंगे, और उस बच्चे की हमने मदद की, और समझें आज वो बच्चा हांगकांग में रहता है और बहुत खुश है। ठीक। तो ये भी मेरे लिए अल्लाह की तरफ से एक एज़ाज़ है कि अल्लाह ने उस बच्चे की कामयाबी के लिए मुझे एक थोड़ा सा एक सफ़र में मदद करने का एक मौका दिया अल्लाह ने। ठीक। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? दोस्तों का बहुत अच्छा साथ रहा है। दोस्तों ने भाइयों से बढ़कर उन्होंने मेरी जो है हेल्प की है। दोस्तों ने कभी मुझे मायूस नहीं होने दिया। तो ज़िंदगी में अच्छे दोस्त कभी नहीं गंवाने चाहिए, चाहे वो आपसे नाराज़ हो जाएं, मना लें उनको, ज़रूर मनाएं। देखें, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखना कभी आपको जो है कामयाबी नहीं देता। आप दोस्तों के साथ रहें, घर वालों के साथ रहें, फिर देखें कोई आपकी परेशानी की बात कभी नहीं आएगी आपके पास। ठीक। आपको अदब से किस हद तक लगाव है? जी, तकरीबन
बहुत लगाव है मेरा अदब के साथ, और मैं कोशिश करता हूँ अदब के लिहाज से मुताला भी करूँ, और बहुत से आर्टिकल्स वगैरह और बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। ठीक। आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं रीडिंग कम होती जा रही है, मोबाइल फ़ोन में लग गए हैं, स्टडी बहुत कम करते हैं, रीडिंग का जो स्टाइल हुआ करता था वो कम हो गया है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें हमारे पास बिल्कुल डिजिटल जो दौर आया है, जी। इसमें हमें फ़ायदा भी है, थोड़ा नुकसान भी है। लेकिन देखो, हमारे पास डिजिटली ऐसे ही ऐप्स या ऐसे जो है गैजेट्स आ चुके हैं जिनकी मदद से हम वही रीडिंग को अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास कितनी ही बुक्स जो हैं वो आज डिजिटली अवेलेबल हैं जिनको हम रीड कर सकते हैं। बिल्कुल। मोबाइल खोला और पढ़ लिया, आधा घंटा 1 घंटा अपने उसमें सपोर्ट मिल जाती है। जहाँ पे टाइम मिला वहाँ पे डिजिटली हम कनेक्टेड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम पेपर बुक्स की तरफ जाएं, लेकिन वो उनका जो एक सुरूर है बुक पढ़ने का, वो अलग है। बिल्कुल। डिजिटल ज़रूर है, लेकिन बुक पढ़ने का जो सुरूर है, पढ़ने का जो मज़ा है, अंदाज़ है, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक। पाकिस्तान के तलीमी निज़ाम के हवाले से आपका क्या तबसरा है? जी, पाकिस्तानी तालीम निज़ाम बहुत अच्छा है। इसमें अभी तो बहुत सारी जो है इसमें चेंजेस आई हैं। जैसे अगर मैं सिंध की बात करूं तो हमारे पास सेफ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन एक समझें कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमारे इलाके में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने बहुत ही बच्चों को जो है इतना ग्रूम किया है वो कि उनको अभी बहुत अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अभी अगर मैं अपने इलाके से बात करूं कि मेरे घर से मेरी 2 भतीजियाँ हैं जो कि पहले हम तालीम की अहमियत नहीं समझते थे, अब हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ भी पढ़ें। तो उन 2 बच्चों ने एक बहुत अच्छा सा टेस्ट पास किया, और उसके बाद उनको कराची में एक अच्छी सी स्कॉलरशिप पे सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बियर करती है, और वो तालीम का सफ़र कंटिन्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का रिसर्च कल्चर जो है ना वो बिल्कुल उसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए। देखें, अभी तक हम अगर रिसर्च कर भी रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। ठीक। अगर इम्प्लीमेंट करने की बात तब आती है, लेकिन जब उस कल्चर को हम थोड़ा ज़्यादा फ्रो करें। हमारे जाके जो पीएचडी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनको जो है इस चीज़ का थोड़ा बहुत इल्म होता है, लेकिन हम बाकी हमारी जो समझें कि यूथ है उनको इस चीज़ का इतना इम्पोर्टेंस का इतना नहीं होता जो कि एक इम्प्रूव होना चाहिए। और जैसे कि मैंने एक नॉर्वे का आपको ज़िक्र किया जी। तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि वहाँ पे जितनी तालीम थी वो केस स्टडी बेस्ड थी। अच्छा। और एक रिसर्च बेस्ड थी। तो रिसर्च जो है ना वो आपकी जितनी भी इंडस्ट्री हो उसके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होती है, और उसके साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकती है रिसर्च। ठीक। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? इसमें एक बुक है जो मैं अल्केमिस्ट थी, वो बहुत अच्छी बुक थी। उसके बाद रिच डैड पुअर डैड, ये 2-3 बुक्स हैं, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं जो कि मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि ये बुक्स पढ़ा करें। ये आपका एक माइंडसेट जो है ना वो चेंज करती हैं और आपको एक नया एक ज़ाविया देते हैं सोच कर। ठीक। आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना, और उसके अलावा आउटिंग, और उसके अलावा घूमने फिरने का बहुत शौकीन हूँ। ड्राइविंग मेरी मैं बहुत पसंद करता हूँ, लॉन्ग रूट्स पे, ठीक। नादरन एरियाज़ और माउंटेनियस एरियाज़ जो हैं वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक। अभी आपने टूरिज़म के हवाले से बात की, आपको टूरिज़म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? मुझे जो नादरन एरियाज़ के जो हैं ये इलाके बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे तो हमारे सिंध में जो समंदर वाली पट्टी है बहुत खूबसूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर इतना काम नहीं हुआ। तो
ये इलाके जो हैं केपी के, ये बहुत अच्छे इलाके हैं। और उसके अलावा लाहौर आपका बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद बहुत अच्छा है। तो यहाँ जाने के से ये होता है कि एक मूड चेंज हो जाता है, एक बंदा रिफ़्रेश होके आता है। जिस तरह ना कंप्यूटर का आप रिफ़्रेश का बटन दबाएं और वो रिफ़्रेश हो जाए, इस तरह जब भी हम जाते हैं तो रिफ़्रेश होके आ जाते हैं। टूरिज़्म से क्या चीज़ एक्सप्लोर करते हैं आप ट्रैवल में? ट्रैवल में 2-3 चीज़ें होती हैं जो मैं अक्सर जो है कर रहा होता हूँ। वो ये है कि कल्चर, ठीक है। हिस्ट्री का बड़ा शौक़ है मुझे। हिस्ट्रिकल जो चीज़ें हैं उन पे मैं बड़ा फोकस करता हूँ और कल्चर पे बड़ा फोकस करता हूँ। उसके अलावा वहाँ के लोगों का रहना सहना, ये चीज़ें हैं जिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके मैं कलेक्ट करूँ। शादी कर ली आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज की, माशाल्लाह। आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? मैं बिरयानी बड़े शौक़ से खाता हूँ। उसके अलावा निहारी, हलीम, कौरमा और इनके साथ नान, ये बहुत पसंद है मुझे। ठीक। इन फ्यूचर आपके इस पाकिस्तान को लेकर क्या प्लान्स हैं? लाइफ में क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? जी पाकिस्तान के लिए तो अब हम कोशिश करेंगे जितना हम कर सकें ज़रूर करें। लेकिन जो मेरा प्लान है जी। वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं खुद को किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छी कंट्री से अब्रॉड जाकर मैं कोई पीएचडी का सफ़र जो है वो कंप्लीट करूँ। क्योंकि ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी तालीम को कभी जो है ना रुकने ना दूँ। तो एक ये सफ़र है, थोड़ा ब्रेक ज़रूर आया है, लेकिन जस्तजू वो जो पैशन है वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा और मैं इसको जो है ना कभी ख़त्म नहीं होने दूँगा। और इसके साथ मैंने आपसे कहा था कि एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा। जी बिल्कुल। तो वो समझें पाकिस्तान की एक आपने बात की तो मुझे याद आ गया ना जी जी। कि पाकिस्तान के लिए जब मैं कराची गया अपनी बीबीए कंप्लीट करने के बाद ना सखर से, जी। तो वहाँ पे मेरे पास 2 दिन फ्री होते थे, अच्छा। सैटरडे संडे। तो मैंने कहा कि यार ये 2 दिन मैं फ्री कहाँ गुजारूँ। अच्छा। तो मैंने फिर ना वहाँ पे एक थोड़ी सर्चिंग की तो मुझे वहाँ पता चला कि टीसीएफ का कोई रहबर प्रोग्राम चलता है वहाँ पे। अच्छा। मैंने फिर रिक्वेस्ट की और एनरोलमेंट करवा ली। और इनरोल करने के बाद तकरीबन 5 या 6 सैटरडेज़ का ये प्रोग्राम था। तो 4-5 सैटरडेज़ के बाद जो है वहाँ कोऑर्डिनेटर थी जो एक मैडम, तो उन्होंने कहा कि जुल्फ़कार हमें एक हीरो स्पीकर चाहिए जो हमारे इन टीसीएफ के बच्चों को मोटिवेट करे। ठीक है। ताकि ये बच्चे आते हैं गरीब घरों से, गरीब फैमिलीज़ से, तो बेशक इनको शौक़ होता है पढ़ने का, लेकिन इन पे बर्डन बहुत होता है। ये बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, लेकिन इनको फिर पीछे थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, काम करते हैं घर को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन उनके लिए एक मोटिवेशन हमने क्रिएट करनी है ताकि वो ये ना समझें कि तालीम के सफ़र से जो है ना वो कुछ नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल। तो मैंने अपनी स्टोरी उनको सुनाई कि किस तरह मैंने जो है अब्बू के साथ कुल्फ़ियाँ बेचीं, कुल्फ़ियों के साथ फिर मैंने तालीमी सफ़र किया। बुक्स नहीं होती थी, सेकंड हैंड बुक्स लेके आधी रकम पे उनसे अपना जो है सफ़र कंटिन्यू रखा। और स्कूल नहीं होता था तो कहीं दूर जाके कहीं स्कूल में पढ़ाई करना, ये सफ़र मैंने तय किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो ये पूरी स्टोरी जब मैंने उनको सुनाई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है और आपने टीसीएफ से पढ़ा, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो उनके लिए एक और एग्जांपल हो गई। तो ये एक स्टोरी मैंने उनके साथ शेयर की और उसके बाद मेरी स्टोरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अच्छे एक न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है वो पब्लिश हुई। अच्छा। और उसके बाद मुझे बहुत सी जॉब ऑफर्स भी हुई। एक्सीलेंट। हाँ, क्योंकि वो जो एक इंटरव्यू था ना, उस इंटरव्यू को देने के लिए मैंने जॉब इंटरव्यू को मैंने जो है ना तर्क किया था। मैंने कहा क्योंकि जो मैंने टाइम दिया था उस इंटरव्यू को देने के लिए जी, उस टाइम पे मेरा एक इंटरव्यू था किसी जॉब का, तो अचानक से उन्होंने एक ब्रेक लिया। तो ब्रेक लेने के बाद वो टाइम जो है ना क्लेश आ गया। तो मैंने कहा मैंने अब जो है ना इनको
टाइम दिया हुआ है तो मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को जो है ना ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन इनको मैं ना नहीं कर सकता। तो मैंने वो जॉब इंटरव्यू तर्क कर दिया। सही। और ये फिर मैंने इनको इंटरव्यू दिया, तो फिर अल्लाह ने मदद की मेरे लिए। फिर इतनी जो है ना अल्लाह पाक ने एक ज़रिया खोल दिया, बहुत सारी कंपनीज से ऑफ़र आई, तो फिर माशाल्लाह। मैंने कोका कोला पाकिस्तान के साथ सफ़र कंटिन्यू। माशाल्लाह। स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या मोटिवेशन है इन फ्यूचर? जी, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को सफ़र कहीं पे जो है ना इस बात पे कभी सफ़र को ख़त्म नहीं करना चाहिए कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। मैं सफ़र आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई सफ़र करने के लिए मेरे पास कोई जो है रिसोर्स नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। आपके अंदर जस्तजू होनी चाहिए। बाकी तो मैं समझता हूँ आज के दौर में कोई आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक। माँ बाप की दुआएं, अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो है ना वो ड्राइविंग सीट पे आ जाए बस। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने इलाके की आवाम को, सिंध की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि बच्चों के लिए कि बच्चे मेहनत करें और अपनी मेहनत के साथ अपनी जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए कभी पीछे ना हटें। और माँ बाप की इज़्ज़त जो है ना वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बाकी बड़ों के लिए वो अपने बच्चों का ख्याल करें, बच्चों को हर तरह से उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपने सफ़र में हमेशा कामयाबी की तरफ चलते रहें। और इंशाल्लाह इसी तरह हम फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। ठीक। बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे मुलाकात करके, गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू। इंशाल्लाह ज़रूर इसी तरह हम जो है ना आपका इंतज़ार करेंगे। सर, कोई और अच्छी स्टोरी, कोई इंशाल्लाह। और हीरा जो है आप लेके वो स्टोरी जो है आपके साथ उसका सफ़र हो, हम वो ज़रूर आपका सफ़र भी सुनेंगे इंशाल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सर, सफ़र वेलकम। तय करके सर, वेलकम। सिंध की तरफ आए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।